हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे लाइंस और एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स के 2 से 3 क्लास में हम लोग इसको फिनिश कर चुके हैं और ज्योमेट्री को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट आज हम लोग जानेंगे। चूँकि ट्रायंगल एक बड़ी चैप्टर है, इसमें 12 से 14 क्लासेज लग सकती है, इसलिए धैर्य के साथ पढ़ना है। और साथ ही मैं ये प्रयास करूँगा कि मेंस्ट्रुएशन 2D का जो भी क्वेश्चन है उसको भी 80% मैं ज्योमेट्री में ही कवर कर लूँ, ताकि जब मेंस्ट्रुएशन 2D में पढ़ाऊँ तो मात्र 20% ही हम लोगों को एफर्ट लगाने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। पहले हम लोग 15 से 20 मिनट ट्रायंगल के बेसिक कंसेप्ट प्रॉपर्टी को उसको देखेंगे। उसके बाद इसमें आज मैं बहुत अच्छी क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। ट्रायंगल जिसको हम लोग हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज दोनों लैंग्वेज लेकर चलूँगा। बहुत सारे लड़के ने मैसेज किया कि सर दोनों लैंग्वेज लेकर चले, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, कुछ बच्चों को हिंदी नहीं आती है। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगी, हम लोग दोनों लैंग्वेज को लेकर चलेंगे। ट्रायंगल है क्या, त्रिभुज है क्या? तो आप बोल सकते हैं कि 3 भुजाओं के घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, 3 साइड से घिरी हुई बॉन्डेड एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल आप लोग जान गए ट्रायंगल क्या है। जैसे अगर मैं एक फिगर ले लूँ, ये इसका नाम दे दूँ A, B और C, तो ये ABC जो है ये एक ट्रायंगल है। क्लियर है? जिसमें A वर्टेक्स A, ये शीर्ष हुआ वर्टेक्स A, B और C। किसी भी ट्रायंगल में 3 शीर्ष होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, जिसको हमेशा कैपिटल लेटर लिखते हैं। शीर्ष को लिखने के लिए हमेशा कौन से लेटर यूज करते हैं? कैपिटल लेटर। एवं वर्टेक्स ए के सामने का जो साइड होगा उसको हमेशा स्मॉल ए लिखा करते हैं। ये बी के सामने के साइड को हम लोग स्मॉल बी और वर्टेक्स सी के सामने के साइड को हमेशा स्मॉल सी लिखेंगे। याद रखेंगे, कभी भी साइड को लिखना हो तो स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे और वर्टेक्स को लिखना हो तो कैपिटल लेटर का। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये जो ट्रायंगल बनी है ABC, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। अगर मैं ले लूँ ये B और ये C, अगर इसकी लेंथ ले लूँ 10 सेंटीमीटर, आप लोग बताएं अगर इसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है और मैं यहाँ बीच में A ले लूँ, A जिसकी ये 6 सेंटीमीटर और AC 4 सेंटीमीटर, तो क्या ये AB, AC और BC एक ट्रायंगल बना? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो एक लाइन है। ट्रायंगल बनने के लिए A को इस लाइन के ऊपर या नीचे कहीं होनी चाहिए, या तो ऊपर या नीचे। चूँकि जब आप इसे ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तो इस तरह से, अगर आप लोग तो चाप लेना जानते हैं, चाप लेंगे तो इस तरह से सर्कल बनेगा, या AC को आप इस तरह से ऊपर बढ़ाएंगे तो इस तरह से आगे बढ़ेगी, ऊपर कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो साइड है BC 10 सेंटीमीटर और BA 6 सेंटीमीटर और AC जो है वो 4 सेंटीमीटर, आगे जितने आगे की ओर बढ़ाएंगे ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो एक ट्रायंगल बनने के लिए अगर ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर 4 सेंटीमीटर है, ट्रायंगल अगर यहाँ बनती है, ये अगर वर्टेक्स A है, तो आप लोग बताएं कि इसको या तो 6 सेंटीमीटर से बड़ी होनी होगी या 4 सेंटीमीटर से इसको बड़ी होनी होगी या दोनों को बड़ी होनी होगी। यानी कि जब इसकी लेंथ को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगी। क्लियर है? यानी कि हमेशा ये BC अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये दोनों का सम 10 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये जो 2 भुजा है, ये 2 साइड है, इस साइड का नाम मैं दे दूँ C और इस साइड का नाम मैं दे दूँ B। तो 2 जो साइड है, 2 साइड का जो सम होगी वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ी होगी।
दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ये इसके लिए ट्रायंगल का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हमेशा हम लोग ध्यान देंगे। चाहे कोई भी ट्रायंगल, अगर मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगर ये तीन साइड है ए बी और सी, तो आप बोल सकते हैं कि जो ये ए बी है, ये ए बी है, ए बी का योग हमेशा बड़ी होगी किससे? सी से। ये जो साइड सी है, इससे ए बी का सम हमेशा बड़ी होनी चाहिए। एवं अगर हम यहाँ ले ले बी सी, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। या आप इसको लिख सकते हैं, ये सी प्लस ए जो है ये हमेशा बी से बड़ी होनी चाहिए। यानी दो भुजा का योग सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी। सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़े। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये अगर ये ए को हम अगर राइट साइड ले जाएं, तो अगर ए यहाँ प्लस है तो राइट साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो क्या आप लिख सकते हैं कि बी, अगर यहाँ पे ये सी है तो सी माइनस ए, इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर बी को हम राइट साइड ले जाएं, तो क्या आप ये सी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम अगर इस सी को राइट साइड ले जाए, तो क्या आप लिख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी माइनस सी लिखा जा सकता है। यानी कि अब एक और प्रॉपर्टी यहाँ निकलती है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो दो भुजाओं का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होगी। ये दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटी होगी। क्योंकि ये अंतर है, डिफरेंस है, डिफरेंस सी माइनस ए भी हो सकती है और ए माइनस सी भी कोई भी बड़ी हो सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मोड लगा दिया। कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ पे दो चीज़ समझने वाली बात है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होगी एवं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होगी। हमेशा सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड एवं डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड। क्लियर है? आगे बढ़े। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल में ले लूँ, मैंने ले लिया 11, 6 और 4 और आपको बोलूं कि क्या एक ट्रायंगल का निर्माण होंगे। आप लोग बोलेंगे सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड मतलब 6 और 4 10, यहाँ पे 10 और ये 11, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी नहीं हुई। इसका मतलब इस तरह का कोई भी ट्रायंगल का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं ये ले लूँ 11, 6 और ये 5, अब मैं बोलूँ कि क्या आप ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं। फिर आप बोलेंगे कि 6, 5, 11, ये दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर हो गई। बराबर नहीं होनी चाहिए, दो भुजाओं की योग हमेशा तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। इसलिए ये भी ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है। यानी कि अगर मैं एक थर्ड ले लूँ 11, 6 और ये 7, क्या अब एक ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल पॉसिबल है कि ये जो दो छोटी साइड है 6 और 7 कितनी होगी 13, जो 11 से बड़ी है, इसलिए ये एक ट्रायंगल बनेगी। तो ट्रायंगल बनने के लिए क्या होनी चाहिए? तो दो भुजाओं की योग हमेशा तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट करते जाएंगे, एक नोट्स बनाते चलेंगे कॉपी पे, कॉपी पेन लेकर के हमेशा पढ़े और साथ ही साथ रिवीजन भी करते चले। ठीक है, आगे बढ़ें। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि अगर आपको ये दे दे 6, 10 और एक और साइड दे दे ए, एक साइड है 6, एक 10 और एक है ए, और आपको बोले कि इस तरह से कितने ट्रायंगल बनाना संभव है। ए एक इंटीजर है, ए एक इंटीजर है, एक अंक है, कुछ भी अंक हो सकता है। कौन कौन सा अंक? तो क्या आप यहाँ ए बराबर 1 ले सकते हैं?
बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ए बराबर अगर 1 लेते हो तो 6 + 1 7, जो कि 10 से छोटी होगी। यानी कि ए बराबर कौन कौन से इंटीजर ले सकते हैं ताकि एक ट्रायंगल पॉसिबल हो। तो हम क्या करेंगे, अभी अभी मैंने बताया सम ऑफ टू साइड और डिफरेंस ऑफ टू साइड, दो चीज़ बताया था। अगर मैं दोनों का आंसर देखूँ तो 10 में से 6 गया 4, यानी ए जो होगी वो 4 से बड़ी होगी। बताया हूँ कि दोनों के अंतर से तीसरी भुजा बड़ी होनी चाहिए और दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए, यानी 10 और 6 16, ये 16 से छोटी होगी। यानी ए क्या होगी, तो 16 से छोटी होगी और 4 से बड़ी होगी। तो मैं पूछूं कि आप बतलाएं कितने ट्रायंगल होंगे, तो आप काउंट कीजिए कितने ट्रायंगल होंगे। तो ये जो ट्रायंगल होंगे 4 से बड़ी, यानी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15, टोटल कितने हुए 15। कितने हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, यानी टोटल 11 ट्रायंगल पॉसिबल है। कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, 11। समझ में आ रहा है। अगर उसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, 3 5 और x, और मैं पूछूं कि इससे कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। x अगर एक इंटीजर है, एक अंक है, तो आप बोलेंगे दोनों का अंतर होगा 2, यानी x का वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी और दोनों का सम होगा 8 और 8 से छोटी होगी। यानी कि जो x है, x के जगह पे आप क्या क्या ले सकते हैं, तो x के जगह 2 से बड़ी 3 4 5 6 और 7, क्योंकि 8 से छोटी। कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पॉसिबल है। बात समझिए। इसी तरह से अगर बड़ी बड़ी डिजिट दे दे, जैसे आपको दे दे 42 65 और x, तो यहाँ तो निकालने में बहुत समय लग जाएगी। अब देखिए इस तरह के कभी क्वेश्चन दे तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 6 10 और a है, तो आपको टोटल जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आए हैं, त्रिभुजों की संख्या जो हुई है वो 11। कुछ नहीं करेंगे, इसका एक छोटी सी ट्रिक है। इसमें हम छोटी साइड को देखेंगे। छोटी साइड कितनी है, 6, तो छोटी साइड को हमेशा दुगनी कर देंगे और दुगनी में से एक कम, दुगनी से एक कम। तो अगर 6 है तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई करें, दुगनी करें, 6 दूनी 12 और 12 से एक कम 11। क्लियर है। इसमें अगर देखें कि छोटी साइड कौन है, तो वो है 3। अगर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6 और हम बोले उससे एक कम, तो 6 से एक कम 5। क्लियर है सब लोग को। यानी आप बोल सकते हैं कि कभी भी नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, त्रिभुज की संख्या निकालना हो, त्रिभुज की संख्या, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे, त्रिभुज की संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो मिनिमम लेंथ, ये जो मिनिमम लेंथ होगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से -1 कर देंगे। छोटी भुजा क्या होगी, छोटी भुजा। ये छोटी भुजा जो होगी, ये छोटी भुजा में 2 से मल्टीप्लाई करनी है और उसमें से 1 लेस कर लेनी है, तो आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगी। क्लियर है सब लोग को। आगे बढ़े, कभी भी नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हमने देखा कि ट्रायंगल का निर्माण कैसे होती है, कौन सी साइड की कितनी लेंथ होनी चाहिए। अब ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार से हम लोग ट्रायंगल को देखते हैं, एक बाईएंगल और एक बाई साइड। मैंने पहले से ही फिगर वगैरह बना लिया है ताकि समय की बचत हो, आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक है बाईएंगल और एक है बाई साइड। हम 1 बाई 1 सबको बताते चलता हूँ। अगर ये है इक्वालेटर ट्रायंगल, इक्वालेटरल मीन्स समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुज आपस में बराबर हो, उसे हम इक्वालेटर ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज।
जिसके तीनों साइड आपस में क्या हो, बराबर हो। आगे है आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल जिसकी टू साइड इक्वल, कितनी साइड इक्वल, टू साइड। आइसोसेलिस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु। समद्विबाहु जिसके दो साइड हमेशा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जिसके दो साइड आपस में बराबर होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। एक है स्केलन ट्रायंगल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु, विषम, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग सब लोग जानते होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसे हिंदी से भी क्लियर है, समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसको तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु। समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब जिसकी सम हो, और द्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु आइसोसेलिस। और विषम बाहु जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, तीनों अलग अलग हो। आगे है बाई एंगल। एंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल, ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन साइड होते हैं, जिनकी तीनों एंगल 90 से छोटी हो उसे हम लोग अक्यूट एंगल बोलते हैं। हिंदी में आप इसे लिख लेंगे न्यूनकोण, न्यूनकोण। राइट एंगल जिसके एक एंगल, ये हैज वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, जिसकी एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज, ये न्यूनकोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या है, तो ऑब्ट्यूस एंगल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज, जिसकी एक एंगल क्या हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से बड़ी हो उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल अधिकोण त्रिभुज बोलते हैं। आप इसको हिंदी में भी लिख लेंगे अधिकोण त्रिभुज। तो ये ट्रायंगल हुआ बाई एंगल, और ये जो ट्रायंगल हुआ बाई साइड। आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समस्या ये होती है कि ये कहीं भी देखेंगे तो बाई ट्रायंगल, सॉरी बाई साइड, आप ट्रायंगल को पहचान लेंगे कि ये समबाहु है, समद्विबाहु है, विषम बाहु है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी और एक पॉइंट हम बताते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों साइड बराबर हो, इसका मतलब हुआ कि उसके तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर दो साइड बराबर हो तो जो साइड बराबर होगी उसके सामने के एंगल भी आपस में बराबर होगी। या किसी ट्रायंगल की कोई भी एंगल बराबर ना हो तो उनकी साइड भी बराबर नहीं होगी। यानी क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर हो एंगल बी के, बराबर हो एंगल सी के। तो आप ये भी बोल सकते हैं, स्मॉल ए साइड के लिए लिख रहा हूँ, ए बराबर होगी बी बराबर होगी सी। लेकिन अगर एंगल ए बराबर हो एंगल बी के और नॉट इक्वल टू एंगल सी, अगर सी के बराबर नहीं हो तो उनकी साइड भी होगी ए के सामने का साइड ए, एंगल ए के सामने का साइड ए और एंगल बी के सामने का साइड बी बराबर होगी और नॉट इक्वल टू सी, सी के बराबर नहीं होगी। लेकिन अगर एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी और नॉट इक्वल टू एंगल सी, तो साइड ए, बी और सी ये भी आपस में किसी के बराबर नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो कभी भी अगर पहचानना हो, क्योंकि आपको एक चुनने के लिए आपको क्वेश्चन देता है, सेलेक्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन देगा कि ये कौन सी ट्रायंगल है आप बतलाएं, और आपको तीन साइड दे दे या तीन एंगल दे दे। अगर तीन एंगल दे दे और तीनों इक्वलेटर ट्रायंगल समबाहु, दो इक्वल आइसोसेलिस समद्विबाहु, एक भी इक्वल नहीं है स्केलन, या तो साइड दे तो भी पहचान जाएंगे या एंगल दे तो भी पहचान जाएंगे। लेकिन अब हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे हम ये जो तीन ट्रायंगल हैं,
न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, अगर 3 एंगल दे तो इजी भी हम लोग पहचान जाएंगे कि राइट एंगल है, अक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है। क्यों? अगर तीनों 90 से छोटी अक्यूट, एक 90 राइट एंगल समकोण, एक 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण। लेकिन अगर आपको केवल 3 साइड दे दे, एंगल ना दे, 3 साइड दे दे और तब आपसे पूछे कि आप बताएं कि कौन सा त्रिभुज है। जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ 3, 5 और 6, 3, 5, 6 3 साइड है और इसका मैंने नाम दे दिया A B C। A B C 3 साइड है, 3, 5 और 6, और आपको बतानी है कि ये कौन सी ट्रायंगल है, अक्यूट एंगल है, राइट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, आपको बतानी है। तो यहाँ पे तो कन्फ्यूज, अगर एंगल देता तो इजी वो बताए थे, लेकिन यहाँ तो साइड दिया। तो कभी भी अगर साइड दे दे तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सी ट्रायंगल है, आगे देखते हैं। चले, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल ले ले, जैसे अक्यूट एंगल। जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और ये मैंने एक छोटी सी फिगर ले ली, ए बी और ये सी। एक और ट्रायंगल में ले लिया और वो है राइट एंगल, राइट एंगल। तो ये राइट एंगल है, ए बी और सी। ये 90 डिग्री है, इसके सामने के वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स बी जो 90 डिग्री सामने के जो हाइपोटेनस है विकर्ण, वो सबसे बड़ी साइड होती है, सब लोग जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी साइड है जिसका मैं नाम दिया बी। इसमें बी है, अगर ये सबसे बड़ी एंगल मैं मान लूँ तो इसके सामने का साइड भी ये सबसे बड़ी। उसी तरह से एक और मैं ले लेता हूँ ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, और ये एक फिगर है इस तरह से ए बी और ये सी। ये अगर अधिक कोण है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो इनके सामने का साइड भी बड़ी होगी, ये सब लोग जानते हैं। अब देखिए, इसको आप बोलेंगे ए, इसे बोलेंगे सी के सामने सी और बी के सामने साइड बी। उसी तरह से ये हुआ बी, ये हुआ ए और ये सी। बी के सामने बी, ए के सामने ए और सी के सामने सी। क्लियर है? तीनों ट्रायंगल में हमने क्या किया कि सबसे बड़ी जो साइड है उसको हमने बी मान लिया, या बड़ी जो कोण है, एंगल है, वो बी है। आप इसको लिख लें लार्जेस्ट एंगल। जो सबसे बड़ी कोण कौन है? तो एंगल बी। अगर सबसे बड़ी कोण एंगल बी है तो आप बताएं कि लार्जेस्ट साइड क्या होगी? लार्जेस्ट साइड सबसे बड़ी भुजा साइड, तो वो होगी स्मॉल बी। तीनों ट्रायंगल के लिए मैंने एक ही चीज़ माना कि बी क्या है? बड़ी है। अगर अब आपको पहचान करनी हो कि कौन सी अक्यूट एंगल है, कौन सी ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण होने के लिए हमेशा जो subसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए ए के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर से। इसे आप लोग ध्यान देंगे। बी का स्क्वायर है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होगी, दो औदस जो छोटी साइड होगी उसके वर्ग के सम से हमेशा छोटी होगी। अगर राइट एंगल है तो राइट एंगल के पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे कि सबसे बड़ी भुजा विकर्ण का स्क्वायर वर्ग वो हमेशा बराबर होगी ए स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर से। उसी तरह से ऑब्ट्यूस एंगल में सबसे बड़ी भुजा बी है, तो बी का स्क्वायर जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी
ए के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर से। इसको आप लोग को नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी के आधार पे हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, अधिकोण मीन सबसे अधिक, सबसे बड़ी जो साइड होगी उसका स्क्वायर बड़ी होगी। किससे? तो दो छोटी भुजा के वर्ग के योग से। क्लियर है? राइट एंगल होने के लिए क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी का वर्ग जो होगी, बड़ी का वर्ग वो बराबर होगी दो छोटी के वर्ग के योग, बराबर होगी दो छोटी के वर्ग के योग से। और न्यून कोण होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल के लिए सबसे बड़ी साइड का वर्ग जो होगी वह छोटी होगी किसके? छोटी भुजाओं के वर्ग के योग से। यानी छोटी न्यून कोण तो छोटी होगी बड़ी भुजा का स्क्वायर, सम कोण ये बड़ी भुजा क्या होगी? बराबर होगी दोनों के योग से, और अधिक कोण तो बड़ी भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। याद हो गया सब लोग को? इसी के आधार पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन से ट्रायंगल राइट एंगल है, कौन से ऑब्ट्यूस है और कौन से एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। जैसे हम अभी एक एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल 3, 5 और 6। ये 3, 5 और 6, चलिए उसको थोड़ा देखते हैं। 3 साइड दिया हुआ है A, B और C, 3, 5 और 6। तो हमेशा हम लोग फोकस किस पे करेंगे? तो सबसे बड़ी साइड कौन है? 6। तो हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे, बाकी 2 बच गई, एक 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होगी 36, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यही ना? बोलिए, ये 25 और 9 क्या हो जाएगी? दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं 25 और 9, तो 25 और 9 34, ये हो गई 34, 34 और ये है 36। यानी 36 बड़ी हो गई, 34 से 36 क्या हो गई? बड़ी हो गई। यानी कि आप बोल सकते हैं बड़ी हो गई, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है? तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिकोण त्रिभुज है। अधिकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा का वर्ग होगी दो छोटी भुजा के वर्ग के योग से बड़ी होती है, ध्यान देने वाली बात है। उसी तरह से एक और हम ले ले, जैसे 6, 8 और 10। 6, 8 और 10 आप लोग को बताना है कि कौन सा ट्रायंगल है। तो सबसे बड़ी कौन? 10। अगर हम 10 का स्क्वायर ले लें और ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, हमें देखना है क्या है। तो ये तो 100 हो गई, और ये 36 प्लस 64 ये भी 100 है, ये भी 100 हो गई और ये भी 100 हो गई। जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर हो दो छोटी भुजा के वर्ग के योग से, तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी? तो ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल होगी। तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ? तो ये हो गया राइट एंगल। ये कौन सा? तो ये बड़ी हो गई, बड़ी भुजा का वर्ग बड़ी, तो ये ऑब्ट्यूस अधिकोण। क्लियर है सब लोग को? समझ में आया? अगर कभी भी निकालना हो कि ट्रायंगल को पहचान करनी हो और साइड दिया हो तो पहचान कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए। तो इसके आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक त्रिभुज के भुजाओं का मान x, y, z हो तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन है। तीनों साइड दिया हुआ है x, y, z। अब देखिए तो ये x, y और z तीन साइड है। तो हम लोग अभी इसका प्रॉपर्टी देखे हैं कि 2 का सम हमेशा तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। 2 की सम यानी x प्लस वाई हमेशा z से बड़ी होनी चाहिए। x प्लस वाई क्या होनी चाहिए? z से बड़ी, और y प्लस z बड़ी होनी चाहिए x से। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बड़ी है z से, सही है। 2 का अंतर हमेशा तीसरी से छोटी होनी चाहिए, z से छोटी है, सही है।
दो का सम तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी है, सही है। ये दो का अंतर, ये जो x है ये बड़ी होगी z माइनस वाई से, यानी कि ये जो है आपका गलत है, यानी कि इसका असत्य पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर होगा डी। आगे बढ़े, दिख रहा है सब लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप लोग इसको बनाने का प्रयास करें, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद फिर देखें, अगर नहीं बनता है तो फिर प्ले करके सीखें। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबी है, तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई ये सेंटीमीटर हो तो ए का कौन सा मान सही है। 3 दिया है, एक 4 है, 10 है और ए है। ए का रेंज पूछ रहा है, ए का रेंज, तो रेंज अगर पूछ रहा है तो दोनों का डिफरेंस कितना है 6, यानी कि दोनों के अंतर से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी हो गई, लेकिन दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए, यानी कि 10 4 14 से छोटी होनी चाहिए। ये हुआ इसका आंसर ए। आंसर कौन? डी। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर है तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो जिनकी तीसरी भुजा पूर्णांक हो, इंटीजर हो, थर्ड साइड क्या हो, इंटीजर हो। 2 दिया है, एक है 16, एक है 21 और बस 2 ही दिया। त्रिभुज दो भुजा 16 और 21 है, तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो जिनकी तीसरी भुजा एक पूर्णांक हो, कुछ भी हो, जैसे मैंने मान लिया x। अभी मैंने इसका एक ट्रिक भी बतलाया था कि कभी भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना हो तो उसमें कौन से साइड देखेंगे, छोटी वाली, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना हो तो छोटी वाली साइड के दुगने से एक कम, दुगने से एक कम, यानी कि अगर छोटी वाली 16 है तो आप बोल सकते हैं 16 गुणे 2 माइनस 1, यही हुआ आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल। 32, अब 32 में से एक गया, आंसर 31, 31 आंसर। ये क्लियर है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, देख लेंगे। 16 दूनी 32 में से एक गया, 31 आंसर। 5 सेकेंड भी देना गुना है ये सब क्वेश्चन में। आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन है, कहता है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 20 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, विच वन इज करेक्ट इन द फ्लोइंग। इनमें से कौन सा सही है। 3 साइड दिया है, एक दिया है 20, एक दिया 16 और एक दिया है 13। अब ये पूछ रहा है कि ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल है, अक्यूट। अक्यूट होने के लिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटी होनी चाहिए, ऑब्ट्यूस होने के लिए सबसे बड़े भुजा का वर्ग बड़ी होनी चाहिए, और राइट होने के लिए, राइट एंगल होने के लिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होनी चाहिए, किसके, और द टू साइड के सम के। समझ में आ रहा है ना, दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी को पकड़ लीजिए 20। अगर ये 20 का स्क्वायर हम लेते हैं और ये 16 के स्क्वायर जोड़ 13 का स्क्वायर, तो देखिए तो ये तो 400 हो गया, यही है 3 ना, ओ सॉरी यहाँ 17 दिया हुआ है, 17 है, 17 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, और ये 17 का 289 होता है। अरे ये 400 है और ये 500 से भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि यही बड़ी होगी। जब ये छोटी होगी, सबसे बड़े भुजा का वर्ग छोटी हो गई, तो छोटी कोण न्यून कोण, अक्यूट एंगल। आंसर क्या होगा, अक्यूट एंगल, सी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 5। कहता है कि न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं 15, 12 और x है। न्यून कोण है, यह अक्यूट एंगल है, और साइड क्या दिया है, तो 15, 12 और x एक पूर्णांक है, x एक इंटीजर है, जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 15 है।
तो न्यूनतम मान क्या होगा, सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी साइड की। अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछता तो हम क्या करते, 12 गुने 2 माइनस 1, सबसे छोटी भुजा को दुगनी करके 1। यानी कि अगर रेंज पूछता तो रेंज क्या होती, दोनों का अंतर कितना 3, यानी कि जो x होगी वो 3 से बड़ी होगी और दोनों के सम कितना 27, यानी 3 से बड़ी होगी x और 27 से छोटी होगी। और टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, तो टोटल ट्रायंगल अगर आपसे पूछता तो आप बोलते सबसे छोटी भुजा है 12, 12 दूनी 24 और एक कम कितनी 23, ये होगी 23। कितनी साइड हो गई 23, 23। लेकिन नंबर ऑफ साइड आपसे नहीं पूछा है, पूछा वो सबसे छोटी साइड बताएं कौन सी है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है 15, तो 15 का स्क्वायर हमेशा छोटी होनी चाहिए एक्यूट एंगल के लिए। किससे, तो 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। x का क्या मिनिमम वैल्यू होगा, न्यूनतम मान, वही आपसे पूछा है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये हुआ 144 में मिनिमम कौन सा वैल्यू हम जोड़ दे कि बड़ी हो जाए 225 से। अगर हम 10 लेते हैं तो 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर अगर x बराबर अगर हम 10 ले लें 10 का स्क्वायर तो 100, तो ये हो जाएगा 244। अगर 100 जोड़ दें 100 तो 244, सही है। सबसे छोटी अगर 9 लेते हैं 9 9 81, अगर 81 जोड़ देंगे तो 81 हो जाएगी 225, जो कि इसकी बराबर हो जाएगी, यानी राइट एंगल हो जाएंगी। यानी सबसे छोटी साइड कौन होगी, तो सबसे छोटी साइड आपकी होगी 10। ये क्लियर है। 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 144 प्लस 100 बराबर होगा 244, जो इससे बड़ी होगी। 9 सबसे छोटी नहीं लेंगे क्योंकि 9 जोड़ने पे 225 हो जा रही है, दोनों बराबर, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे राइट एंगल समकोण। अगर यही क्वेश्चन होता, अगर यहाँ पे न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज न देकर के बोलता कि वह x के जगह पे कौन सी साइड ले ले कि राइट एंगल हो समकोण हो, तब हम कौन सा साइड लेते, तब हम 9 लेते। 9 लेने पे 225 दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। एक अधिकोण त्रिभुज में कोण B अधिकोण है यदि भुजा AB बराबर 15, BC बराबर 18 और CA की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। चलिए, ये ट्रायंगल है ABC, आपको दिया है AB 15, ये दे दिया 15 और BC दे दिया है 18। ये वैल्यू आपको निकालनी है। CA की न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और इसमें B अधिकोण त्रिभुज है, ये भी दे दिया कि ये जो है ये लार्जेस्ट एंगल है, तो ये साइड भी लार्जेस्ट होगी। कौन से त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसका रेंज देखें AB का, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये जो B है स्मॉल b ले लेते हैं या हम CA ले लेते हैं, ये जो CA है वो हमेशा 3 से बड़ी होगी लेकिन दोनों के सम से छोटी होगी। अगर दोनों का सम ले ले तो 33। CA क्या होगी, 3 से बड़ी और 33 से छोटी होगी। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या अधिकोण त्रिभुज है और न्यूनतम वैल्यू चाहिए, न्यूनतम वैल्यू। तो अधिकोण त्रिभुज के लिए जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ी होनी चाहिए, यानी CA का स्क्वायर जो होगा वर्ग, वो ये दोनों से यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 18 के स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए और CA का मिनिमम वैल्यू चाहिए। होगा वैल्यू क्या होगा, आप इसको सम कर दीजिए। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये होगा 18 का 324। अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 549। आपको मिनिमम 30 तक स्क्वायर होनी चाहिए याद। अगर 30 तक स्क्वायर नहीं याद है तो आपको कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, हमेशा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
तो 549 से बड़ी होनी चाहिए। अगर हम 23 लेते हैं, 23 का वर्ग होता है 529, ये तो छोटी हो जाएगी। 24 लेते हैं, अगर यहाँ पे 24 का स्क्वायर लेते हैं तो 24 का स्क्वायर होगा 576, जो इससे बड़ी हो जाएगी। यानी सबसे छोटी साइड क्या होगी, तो सबसे छोटी साइड 24 होगी। 24 से छोटी साइड लेने पे ये बड़ी नहीं हो पाएगी। अगर यहाँ पे 24 से छोटी अगर 23 लेते हैं 23, तो ये 529 होगी, जो इससे छोटी हो जाएगी। लेकिन होनी क्या चाहिए, इससे बड़ी भी होनी चाहिए और वो साइड सबसे छोटी भी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी साइड कौन, 24, आंसर 6। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, एक अधिकोण त्रिभुज में अधिकोण के सामने के भुजा किए हैं। जहां एक अधिकोण त्रिभुज है, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल बना ले, यही अधिकोण त्रिभुज है। इसके सामने का क्या है, के। जहां दो अन्य भुजा 10 और 15 है, एक दे दिया 10 और ये दे दिया 15, सही है। तो कितने त्रिभुज संभव है, अधिकोण त्रिभुज होनी चाहिए और नंबर ऑफ ट्रायंगल चाहिए, लेकिन ऑल ट्रायंगल्स नहीं। अगर टोटल कितने त्रिभुज होगी ये पूछता, तो सबसे छोटी भुजा कौन, 10, 2 से मल्टीप्लाई, 10 दूने 20, अब 20 से एक कम 19 बोलते। लेकिन 19 क्या हुआ, तो 19 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हुआ, जिसमें न्यून कोण, समकोण, अधिकोण तीनों त्रिभुज होंगे। आपको तीनों त्रिभुज नहीं चाहिए, पहले ही बोल दिया है एक अधिकोण त्रिभुज, यानी कि ऐसे कितने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होंगे। तो सबसे पहले अगर हम के का रेंज देखें तो दोनों का अंतर है 5, यानी कि 5 से बड़ी होगी, लेकिन दोनों के सम 25 से छोटी होगी। ये के का रेंज है, यानी कि 6 से लेकर 24 तक हो सकती है। और उस तरह से टोटल 19 ट्रायंगल होंगे। ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो टोटल 19 ट्रायंगल बनेंगे। और ये 19 ट्रायंगल एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज तीनों ट्रायंगल मिलाकर बनेंगे और हमें चाहिए ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए सबसे बड़ी साइड का वर्ग, यानी के का, ये बड़ी होनी चाहिए अदर टू साइड के वर्ग के सम से। यानी कि 5 कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर से ये बड़ी होनी चाहिए। तो ये हो कितने का, ये 100 है, ये 225, यानी 325। ये 325 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं, अगर 18 लेते हैं, के बराबर 18 लेते हैं, के बराबर 18, तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 होगी, ये बड़ी नहीं होगी। क्लियर है। यानी कि अगर आपको 18 नहीं ले तो सबसे छोटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे 19 का स्क्वायर लेंगे तो 19 का स्क्वायर होगी वो 361, जो कि 325 से बड़ी है। यानी कि अब आपको कितने त्रिभुज संभव हैं, तो सबसे छोटी जो साइड होगी वो 19 होगी। यहाँ तो आपका दिया हुआ है के में सबसे छोटी साइड क्या होगी, तो सबसे छोटी साइड ये 19 होगी, 19, दूसरी 20, 21, 22, 23 और एक 24, क्योंकि 25 से छोटी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी होगी ऐसी ट्रायंगल, 6 ऐसे त्रिभुज बनेंगे जो अधिकोण त्रिभुज होंगे। लेकिन कुल त्रिभुज कितने होंगे, तो कुल त्रिभुज 10 दूने 20 और 20 से एक कम 19। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है 3 त्रिभुज ABC पूर्णांक है, यदि AC बराबर 15 तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। इसमें कंडीशन नहीं दिया है कि एक्यूट एंगल कितने होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, लेकिन यहाँ पे एक दे दिया कि AB बराबर दिया है 15, C हमें मालूम नहीं है और A भी मालूम नहीं है, B भी नहीं मालूम है, दोनों का प्रोडक्ट हमें मालूम है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि A क्या लिख सकते हैं, तो A बराबर 1 ले सकते हैं और इंटू B बराबर 15, 15 गुने 1 15,
सही है। तो जब a बराबर 1 और b बराबर 15 तो c का रेंज क्या होगा, c क्या क्या हो सकता है, तो दोनों के अंतर 15 में से गया 14, ये 14 से c जो होगी बड़ी होगी और दोनों के सम 16 से छोटी होगी। तो आप बोलिए ट्रायंगल होगी कौन, तो सिर्फ एक ट्रायंगल, कौन, 15। अगर साइड 15 लेंगे तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1। दूसरी तरह से आप ए बी को किस तरह से ले सकते हैं, तो 3 × 5, 5 × 15, क्लियर है। तो अगर 5 में से 3 गया 2 और 2 से सी बड़ी होगी, या 5 या 3 8, 8 से छोटी होगी, ये सी की रेंज है। तो टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, तो 2 से 8 के बीच में टोटल ट्रायंगल होंगे 5। तो 5 यहाँ से और 1 यहाँ से, 5 और 1 6, टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, 6 होंगे। यही आपका आंसर हुआ, क्योंकि 15 को और आप तोड़ नहीं सकते, दो ही तरह से तोड़ सकते हैं, 1 × 15, 3 × 5। अगर ए आप 1 लेंगे और ये 15 लेंगे तो c बराबर सिर्फ और सिर्फ आप क्या लेंगे, तो 15 ले सकते हैं, यानी कि एक ट्रायंगल। अगर a बराबर 3 लेते हैं, b बराबर 5 लेते हैं, तो c बराबर आप क्या ले सकते हैं, तो c बराबर आप 5 इंटीजर्स रख सकते हैं, 3 4 5 6 और 7, ये 5, तो 5 और ये 15 वाला एक, 5 और 1 6, टोटल कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, आंसर होगा 6। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन रहा ये, तो चूँकि अभी हम लोग ये सब ट्रायंगल का, ये सब का अभी कंसेप्ट हम लोग नहीं देखे हैं, सबसे पहले ये सब का प्रॉपर्टी देखेंगे, इसका कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे क्लास कल रखते हैं, नेक्स्ट क्लास, और आज रहने देते हैं इतना ही, ठीक है, बाय।